हेलो बच्चा पढ़े लोग, आप लोग कैसे हैं? चलिए मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं, आइए तो इस वीडियो को दिखाने वाले क्या हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो में। समझिए क्या? देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड और क्लास 10 कौन सी ईयर में आया हुआ है? 2022-23। जी, इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा इसको भी पढ़ के देख लीजिए। आते हैं हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले, इससे पहले की वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, याद होगा? नहीं, कोई बात नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। 1 to 10 क्वेश्चन कंप्लीटेड। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन below gives the marks obtained by 80 students on a test. marks लिखा हुआ है less than 10, less than 20, less than 30, less than 40. The model class of this distribution is, मॉडल क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होगा, ये आपको फटाफट बता देना है। ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए ये जो टेबल दिया हुआ है इसे हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे, इसे हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, लेस देन 10, ठीक है, इसको लेस देन 10 रखते हैं। लेस देन 10, उसके लिए क्या दिया हुआ है? 3। लेस देन 20 मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा 10 से लेकर 20, और कितना ज्यादा है? 3 से 12, 9 ज्यादा हो गया। 20 to 30, ये दोनों का डिफरेंस आपको बताना है कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा। ये दोनों का डिफरेंस है 15, तो ये जो 20 to 30 है ये हो जाएगा 50। ये दोनों का डिफरेंस क्या है? माइनस करेंगे तो 30 होगा। 30 to 40 ये है 30। ये दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 20 20, 40 to 50, और वो है 75 to 80। ओके, फिर से लिखना पड़ेगा लगता है। चलिए यहां से यहां तक का डिफरेंस जो है वो 5 होगा। इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 20, यहां से यहां तक का डिफरेंस 30, यहां से यहां तक का डिफरेंस 15, और ये डिफरेंस 9। ये तो 3 ही रहेगा, मतलब इसके लिए 3 हो गया। लेस देन 20 मीन्स 10 to 20 के लिए 9, 20 to 30 के लिए 15, 30 to 40 के लिए 30, 40 to 50 के लिए 20, एंड 50 to 60 के लिए 5। देखिए मॉडल का पहले तो मॉड निकालेंगे, तो मॉड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा वैल्यू होता है। तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू पी के पास है, सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो ये 30 है।
और ये 30 किस में आएगा? इसमें तो आ नहीं सकता है, इसमें तो आएगा नहीं, ये तो इसी में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू इसका होगा 30 से लेके 40 तक आएगा। तो अब देखिए कि कहीं पर आपको कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या, 30 से 40, ये देखिए 30 to 40 दिया हुआ है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कर्व सरफेस एरिया कोन का दिया हुआ है, हाइट भी है और रेडियस, सॉरी कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। किसका निकालेंगे हम लोग? कोन का निकालेंगे। जी हाँ, कोन। एक कोन है, इस कोन का हाइट दिया हुआ है, एंड रेडियस दिया हुआ है 7। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होगा वो पाई आर एल होगा। तो आपके पास एच दिया हुआ है, आपके पास आर दिया हुआ है, एल निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? जी जो पहली पढ़ लीजिए, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट होगा। जी हाँ, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का वैल्यू क्या है? 24, इसका स्क्वायर, आर क्या है? 7, इसका भी स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। आफ्टर एडिशन ये हो जाएगा 625, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 25। तो L का वैल्यू आ गया 25। देखिए पाई विच मीन्स 22/7, R मीन्स 7, L मीन्स 25। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट, बचा क्या? 25 इंटू 22, ये इक्वल टू है। इसको ओवरऑल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 550। अब हमें देखना है कि क्या 550 कोई ऑप्शन में है या फिर नहीं है। 550, देखिए ध्यान से, जो ऑप्शन है वो है सी। थर्टीन नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में है कि दो पॉइंट दिया हुआ है और दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा ये निकालना है। दो पॉइंट नेमिंग देते हैं, ए ये हो गया बी, ये है
0, 2√5 और ये है -2√5, 0। तो ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यही फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए, x1 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू 2√5, x2 का वैल्यू -2√5, y2 का वैल्यू 0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में यदि हम लोग आते हैं, जी हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला में आप तो पढ़े होंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर, फिर ये अंडर x2 का वैल्यू -2√5 माइनस x1 0 होल स्क्वायर प्लस 0 -2√5 होल स्क्वायर और फिर ये ओवर रूट। -2√5 -0 वही हो जाएगा क्या, -2√5 और होगा इसका स्क्वायर प्लस 0 -2√5 तो होगा -2√5, लेकिन ये हुआ इसका स्क्वायर ओवर। जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस हो जाएगा कैंसिल आउट, और फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2√5 को 2√5 से, तो 4 × 5 ओवरऑल 20 हो जाएगा। उसी तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी वैल्यू 20 हो जाएगा। इसको जब आगे ऐड करेंगे तो 20 + 20 40 हो जाएगा। और 40 का जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे या फिर इसको तोड़ेंगे तो 2 × 2 4 × 5 20 × 2 40 हो गया, हुआ कि नहीं। 2 × 4 20 × 40 ये पेयर में है तो इसके बाहर 2 आ गया। अब वो 5 का पेयर नहीं है, 2 का पेयर नहीं है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और वो रह जाएगा रूट में। तो ये हो गया √10, ये है यूनिट्स। 2√10। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से ऑप्शंस में 2√10 है। क्या कहीं आपको दिख रहा है 2√10 यूनिट्स? जी हाँ, दिख गया होगा आपको। इसका आंसर होगा ए, 2√10 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 40। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 40। तो 14 में है क्या, बताया जा रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस -2/3 एंड
प्लस 2/3 है। तो कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका ये दो जीरोस होगा? ठीक है, -2/3 एंड 2/3। -2/3 एंड 2/3, ये दो जीरोस हैं। तो हम निकालेंगे पहले सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब हुआ कि दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। -2/3 प्लस 2/3 मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा 0। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मतलब है कि दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है कि जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए तो आ जाएगा -4/9। ठीक है, अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है उस पर आते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स में लिखना है तो ये x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हुआ जो वैल्यूज हम लोग लाए हैं वो सब क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस -4/9, ये हो जाएगा x² माइनस 4/9। सॉल्व करेंगे 9x² माइनस 4/9। मतलब ये हुआ कि इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो इसका जो सॉल्यूशन आया वो 9x² माइनस 4/9 मीन्स आप इसको 9x² माइनस 4 भी बोल सकते हैं क्योंकि तो कांस्टेंट पूरा हो गया। अब हम देखेंगे कि जो इसका आंसर है वो आंसर कौन सा मैच कर रहा होगा। ये तो आते हैं ऑप्शन में 9x² माइनस 4, 9x² माइनस 4। ध्यान दीजिए 9x² माइनस 4 है, नहीं है। 9x² माइनस 4 है, नहीं है। 9x² माइनस 4 है, नहीं है। देखिए यहां पर 9x² माइनस 4 है, लेकिन अब इस कांस्टेंट पे भी मत आइए। यहां पर क्या था 9x² माइनस 4/9, इग्नोर द कांस्टेंट, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा ना वो आएगा एक -2/3 और एक +2/3। तो इसका जो सही आंसर है
वो आंसर हो जाएगा डी। क्या आंसर होगा? क्या बच्चे लोग आंसर क्या होगा? जी आप तैयार, डी इसका आंसर सही है। आगे के क्वेश्चन को समझते हैं, पहले पढ़ते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ statistical data is increased by 3, then the mean of the data। मीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि कोई ऑब्जर्वेशंस हैं और उस ऑब्जर्वेशंस को, उसकी हर एक ऑब्जर्वेशंस का जो वैल्यू है 3 बढ़ा देते हैं, तो जो नया मीन निकलेगा वो पहले से कितना ज्यादा होगा, पहले से कितना ज्यादा होगा। तो देखिए आपको सीधा सीधा बताते हैं, जितना नंबर बढ़ेगा ना उतना ही मीन भी बढ़ेगा। जैसे हर एक वैल्यू 3 बढ़ गया ना, तो इसका मीन जो है वो 3 से बढ़ जाएगा। हम लोग देख लेंगे, 3 से बढ़ जाएगा। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास 4 ऑब्जर्वेशन है, x1, x2, x3, x4। तो इसका मीन क्या निकलेगा? इसका मीन निकलेगा कि हम सबको ऐड कर देंगे और 4 से डिवाइड कर दी। 4 से क्यों डिवाइड की? 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए न्यू ऑब्जर्वेशन, थ्री बढ़ गई, इसमें भी 3 बढ़ गया, इसमें भी 3 बढ़ गया। क्वेश्चन ये था कि यदि हर एक ऑब्जर्वेशंस में 3 का इंक्रीमेंट करते तो अब सम क्या होगा? न्यू मीन के लिए सबको में ऐड करना होगा, x1 प्लस 3, x2 प्लस 3, x3 प्लस 3, x4 प्लस 3 अपॉन 4। अब क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस 3, 6, 9, 12। इसको भी 4 से डिवाइड और इसको भी 4 से डिवाइड। तो ये वैल्यू किसके बराबर है? ये जो पहले का मीन था। जी हाँ, तो जो इसका वैल्यू होगा पहले के मीन से 3 ज्यादा होगा, पहले के मीन से 3 ज्यादा हो जाएगा। तो इसके करेक्ट ऑप्शंस को देखते हैं कहां पर हो सकता है। 3 ज्यादा, यदि किसी ऑब्जर्वेशंस को हर एक में 3 का इंक्रीमेंट करेंगे तो जो न्यू मीन निकलेगा वो मीन पहले से जो मीन है उससे जितना बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय P। किसी घटना के होने की प्रायिकता जो है उसको P से रिप्रेजेंट की कि हाँ ये इससे घटना होने वाला है, हो रहा है।
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज डिनोटेड बाय क्यू। और जो घटना नहीं होगा उसको क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पी एंड क्यू में क्या रिलेशन होगा? देखिए एक चीज तो हम जानते हैं कि होने का प्रोबेबिलिटी एंड नहीं होने का प्रोबेबिलिटी मिलके 1 होता है। जैसा कि यहां पे दिख रहा है P प्लस क्यू इक्वल टू 1, यही होगा। P इक्वल टू क्यू माइनस 1, ये तो होगा ही नहीं। चलिए जब हमको पता चल गया है कि P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होगा तो फिर आगे और क्यों जाए। सही बात है कि जब हम लोगों को P प्लस क्यू का वैल्यू पता चल गया है कि ये मिलके 1 ही होगा, तो अगर अदर ऑप्शंस पे जाने का कोई क्राइटेरिया ही नहीं बनता है। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 17 नंबर। number. A girl calculates that the probability of her winning the first prize in lottery. तो probability जीतने का जो probability है वो 0.08 है। किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने का, तो किसी भी क्या वो प्राइस जीतने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अरे देखिए इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट? तो कितने टिकट को खरीदे? 6000 टोटल मिला के टिकट्स है, तो इतना समझ लीजिए कि ये हो गया NF, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हम लोग को क्या निकालना है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो यदि हम लोग फॉर्मूला पे आए तो फॉर्मूला होता क्या है ना, PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। ठीक है, 0.08 इज इक्वल टू NE। देखिए NS का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6000। इस पॉइंट को हटा दीजिए तो नीचे बन जाएगा 100। तो एक जीरो से एक जीरो, एक और जीरो से एक और जीरो। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 8 48। तो नंबर ऑफ जो पॉसिबल टिकट्स जो वो खरीदे हैं वो हो जाएगा 480। अब देखिए कि कहीं पर क्या आपको 480 दिखाई दे रहा है? जी दिखाई दे रहा है, और ये ऑप्शन है, ए तो हो नहीं रहा है, बी भी तो नहीं है, लेकिन सी में ऑप्शन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 18। In a group of 20 people, 5 can't swim। 20 का ग्रुप है जिसमें 5 तैर नहीं सकते हैं। 1 पर्सन को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, तो उनके स्विम करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ध्यान दीजिए 20 ग्रुप में 20 मेंबर्स हैं, 20 में से 5 तैर नहीं सकते, तो तैरने वाले कितने रहेंगे? तो यदि हम लोग 20 में से 5 माइनस कर देंगे
तो पता चला 15। ये वैसे पीपल हैं जो तैर सकते हैं, 15 पीपल जो तैर सकते हैं। टोटल पीपल कितना है 20। तो तैरने का प्रोबेबिलिटी पूछा गया ना कि तैरने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो कितने पीपल तैर सकते हैं 15, कितने में से वो तैरेंगे 20 में से। बस इसी का अब आपको रेशियो निकाल देना है 3/4। तो देखिए कोई ऑप्शन जो है वो चमक रहा होगा और ये आंसर है 3/4, ऑप्शन ए बिल्कुल। assertion reason type question। दो क्वेश्चन रहेंगे इसमें। यहां पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि assertion एंड रीजन दोनों सही है, और यदि आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो इसका आंसर ए होगा। दोनों सेंटेंस सही है, assertion भी एंड रीजन भी, लेकिन रीजन जो है वो ए को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आंसर होगा बी। assertion सही है लेकिन रीजन गलत है, तो आंसर होगा सी। और assertion गलत है एंड रीजन सही है, तो आंसर होगा डी। मीन्स ये जो क्वेश्चन 19 देख रहे हैं और 20 भी है, दोनों का जो आंसर होगा वो ए बी सी डी में होगा, जो आपको यहां से मिलेगी। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इस 19 और 20 का आंसर क्या लिखेंगे, तो कुछ ना कुछ वो लिख देते हैं। नहीं, इसका ऑप्शन लिखना होगा, ये 4 ऑप्शन में से एक सही होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Point P 0,2 is the point of intersection of y-axis with the line 3x plus 2y is equal to 4। अब ये सेंटेंस सही है या फिर नहीं, पहले ये क्लियर करना है। तो जैसे ही हम ये 0,2 को यहाँ पे रखेंगे, 3 into 0 plus 2 into 2 4 आ जा रहा है। दिस मीन्स क्या हुआ कि ये जो सेंटेंस है, जो assertion है, वो बिल्कुल सही। रीजन, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 0,2 from x axis is 2 unit। पॉइंट क्या है P 0,2। ये x एक्सिस से यदि हम इस P को यहां पे रखते हैं, तो ये हाइट 2 है। तो यहां पे बोला गया है कि P 0,2 फ्रॉम x एक्सिस इज 2 यूनिट। x एक्सिस से ये इसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा 2 यूनिट। ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है। लेकिन क्या ये जो रीजन है, इसके पीछे का रीजन क्या ये सही? दोनों सेंटेंसेस अपने अपने जगह पर सही है, लेकिन assertion को क्लियर नहीं कर पा रहा है ये रीजन। देयरफॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी।
क्वेश्चन नंबर 20, एसएसएन में क्या दिया हुआ है कि ये जो आप राइट एंगल ट्रायंगल देख पा रहे हैं, इसका जो पेरीमीटर होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। पेरीमीटर रैशनल नंबर, वही नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, पी एंड क्यू इंटीजर्स होता है, क्यू 0 के बराबर नहीं होता है। अरे ध्यान दीजिए पहले, ये 2 है, ये 3 है, कितना हो जाएगा? देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 मतलब √30। तो यदि हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे ट्रायंगल के, तो तीनों साइड को ऐड कर देंगे, तीनों साइड को ऐड कर देंगे, तो 2 प्लस 3 प्लस √13, ये दोनों तो ऐड हो जाएगा, 5 प्लस √13। अब देखिए क्या ये 5√13 रैशनल नंबर है? तो आपका आंसर नहीं, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इरैशनल नंबर है। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज अ रैशनल नंबर विच इज टोटली रॉन्ग। नेक्स्ट, रीजन क्या है? Reason, the sum of the squares of two rational number, दो रैशनल नंबर के स्क्वायर का सम जो है ऑलवेज अ रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर उसको स्क्वायर कर दिए तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। ऐसा सेंटेंस में लिखा हुआ है। क्या ये सेंटेंस सही है? तो बिल्कुल सही। तो ये सेंटेंस जो है वो सही है, असर्शन जो है वो गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इस बार सी नहीं होकर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी। क्यों डी? सॉरी, हाँ डी। डी क्यों हुआ? क्योंकि असर्शन जो है वो रॉन्ग है, रीजन जो है वो सही है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। तो बच्चा पढ़ लो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके कम से कम बताइए तो। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग जैसा बनोगे नहीं भी करेंगे तभी चलेगा। तो अगले वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।